आज मैं आपको एक बिजनेसमैन की स्टोरी सुनाने जा रही हूँ। एक बिजनेसमैन ने एक बहुत बड़ा ज़मीन का एरिया खरीद लिया था और उस पर वह एक फैक्ट्री, एक कंपनी बनाना चाहता था। जब वह उस ज़मीन को देखने के लिए जा रहा था, तो रास्ते में एक नदी पड़ती थी। उस नदी को पार करके ही उस जगह पर जाया जा सकता था। बिजनेसमैन ने उस नदी के आसपास देखा, तो वहाँ पर नाव लगी हुई थी। एक व्यक्ति भी वहाँ पर था। तो बिजनेसमैन ने पूछा कि आप मुझे उस जगह पर छोड़ दोगे, यानी नदी पार करवा दोगे? तो उस व्यक्ति ने कहा कि हाँ, क्यों नहीं, हमारा तो काम ही यही है। तो बिजनेसमैन उस नाव पर बैठ जाता है। एक छोटी सी नाव, एक देखने से ही पता चल रहा था, एक गरीब व्यक्ति। और वो बिजनेसमैन उस व्यक्ति के साथ ऐसे व्यवहार कर रहा था जैसे ये इंसान के नाम पर धब्बा है। उसके विचार ऐसे थे उस बिजनेसमैन के कि जिस इंसान के पास बहुत सारा पैसा है, वही इंसान कहलाने के लायक है। बाकी तो सभी इस धरती पर बोझ ही है। तो वह उस व्यक्ति से इस तरह से रूडली बात भी कर रहा था, रूडली व्यवहार भी कर रहा था और उसको एक मतलब छोटी नजरों से देख रहा था। जाते जाते जब वह वहाँ सफर कर रही थी पानी में, तो उसने उस व्यक्ति से पूछा कि तुम्हारा और क्या काम है? तो उसने कहा कुछ नहीं मालिक, बस यहाँ जैसे आप जैसे लोग आते हैं उनको नदी पार करवा देता हूँ, शाम तक का खाना हो जाता है। तो वो हंसने लगा। उस व्यक्ति ने कहा कि इसमें हंसने की क्या बात है, ये हमारा काम है। तो उस व्यक्ति ने कहा ये भी कोई काम है, सिर्फ शाम तक का खाना? क्या तुम मुझे नहीं जानते मैं कौन हूँ? तो उस व्यक्ति ने कहा कि नहीं, मैं नहीं जानता। उसने कहा क्या आप न्यूज़पेपर नहीं पढ़ते? मेरी फोटो न्यूज़पेपर में हर रोज आती है। उस व्यक्ति ने कहा, नाव वाले ने, कि नहीं, मैं पढ़ ही नहीं सकता, मैं तो अनपढ़ हूँ। तो इस बात पर भी बिजनेसमैन बहुत जोर से हंसा। उसने कहा पढ़े लिखे नहीं हो, शाम तक की सिर्फ रोटी का गुजारा कर रहे हो, क्या जिंदगी है तुम्हारी? और इस तरह से बड़े ही इग्नोरेंस, रूडली स्वभाव से उसकी तरफ देखता है। उस व्यक्ति को कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा था। उसने हल्की फुल्की समाइल की और आगे अपनी नाव चलाता रहा। फिर बिजनेसमैन ने कहा जहां मैं जा रहा हूँ, आप वो एरिया देख रहे हो? जब उसके नजदीक पहुंचे, वो सारा एरिया मैंने खरीद लिया है। यहाँ पर मैं एक फैक्ट्री बनाने वाला हूँ और उस फैक्ट्री में मैं पानी की बोतल बेचूंगा। पानी की बोतल मीन्स पानी की बोतल बनेंगी वहां। तो उस व्यक्ति ने कहा कि लेकिन आपकी पानी की बोतल खरीदेगा कौन? यहाँ हमारे आसपास तो सब जगह पर पीने का पानी है। तो उस बिजनेसमैन ने कहा कि तेरे को क्या पता दुनिया का, शहरों में तू कभी गया नहीं है, शहर में लोग मिनरल वाटर ही खरीदते हैं। यहाँ तुम ऐसा आप जो अशुद्ध पानी पीते हो, लेकिन शहरों में साफ पानी पीते हैं। उस व्यक्ति ने कहा हो सकता है, मैं तो कभी शहर भी नहीं गया। और वो बिजनेसमैन इस बात पर फिर हंसा। फिर वह व्यक्ति सोचने लग गया कि वैसे तो सोचने की बात है, मैं कभी शहर नहीं गया, मुझे मिनरल वाटर का पता नहीं है, और मैं शाम तक का खाना ही बना पाता हूँ। ये इंसान कितनी जमीन खरीद चुका है, कंपनी बनाएगा, सच में क्या लाइफ है मेरी? और ऐसे सोचते सोचते उसका ध्यान भटक जाता है और उसकी नाव एक पत्थर से टकरा जाती है। और पत्थर के टकराने की वजह से नाव के अंदर एक सुराग हो जाता है, पानी अंदर भरने लग जाता है। नाविक समझ चुका था, नाव चलाने वाला समझ चुका था कि अब नाव डूबेगी। और जहां पर उस समय पर नदी के जिस जगह पर वो थे, उस जगह पर पानी बहुत गहरा था। तो नाविक ने पूछा उस बिजनेसमैन से, क्या आपको तैरना आता है? तो बिजनेसमैन ने कहा कि नहीं, मुझे तो तैरना नहीं आता। तो उस नाविक ने कहा क्या अब आपकी लाइफ कौन बचाएगा? चाहे आपको सब कुछ आता हो, लेकिन एक तैरना तक नहीं आता। हमारी नाव में सुराग हो चुका है, डूबने वाली है, मुझे तैरना आता है, मैं निकल जाऊंगा, अब आपका क्या होगा? वही बिजनेसमैन
जो इतनी देर से उस व्यक्ति को धरती पर बोझ समझ रहा था, अपने टैलेंट का व्याख्यान कर रहा था, अपने पैसों का व्याख्यान कर रहा था, वही बिजनेसमैन उस समय पर हाथ जोड़कर उस व्यक्ति को कहता है, आप जो कहोगे मैं वो करने के लिए तैयार हूँ, आप जो मांगोगे मैं देने के लिए तैयार हूँ, बस मेरी जान बचा दो। उस नाविक ने बड़ी ही सादगी से कहा कि आप परेशान ना होइए, मुझे तैरना तैरना नहीं आता, मैं डूबते हुए लोगों को भी बचा लेता हूँ। और यह कहकर वह उसको अपनी पीठ पर लेकर वहां से नदी पार करवा देता है। ये कहानी एक बिजनेसमैन और उस नाविक की नहीं है, ये कहानी हर एक पैसे घमंडी पैसे वाले की और एक गरीब व्यक्ति की है। कई इंसान है धरती पर, मैं कई इंसान क्या कहूँ, अगर ध्यान से नोटिस करें ना तो मोस्टली ऐसा ही हो रहा है। पैसा इंसानों के दिमाग में चढ़ चुका है, माइंड में चढ़ चुका है। उनको लगने लगता है कि पैसा ही सब कुछ है। हर किसी का अपना टैलेंट होता है, हर किसी का अपना कर्मा भी होता है। कुछ हद तक पैसा बनाना इंसान के हाथ में नहीं होता, कुछ हद तक। लेकिन जिन इंसानों के पास पैसा, ठीक है पैसा कमा, अपनी लाइफ अच्छे से स्पेंड करो, लेकिन किसी गरीब इंसान को देखकर उसका मजाक उड़ाना, अपना अपने आप को सब कुछ समझना, हर जगह पे अपने आप को ही फर्स्ट मानना, ये बेवकूफी है, सच में मूर्खता है। इस दुनिया में सिर्फ पैसा ही इंसान के टैलेंट को नहीं पहचानता, ये तो हमने बना दिया सच में। मैं इस बात पे स्पेशल नोटिस करवाना चाहूंगी, जो आप मुझे सुन रहे हो, कि हम ये कहते नहीं है कि पैसा पैसे की कीमत ज्यादा हो गई है इंसान से। किसने बनाई पैसे की कीमत ज्यादा? हम सब ने बनाई, मिलकर समाज ने बनाई। एक गरीब इंसान है ना, पैसे वाले गरीब इंसान भी पैसे वाले के साथ है ना ऐसे बात करेगा कि जैसे ना ये यही सब कुछ है। व्यवहार इतना खराब हो गया है हमारा, पैसे और यानी अमीरी और गरीबी के बीच में। पैसे को इंसान ने बनाया है, पैसे ने इंसान को नहीं बनाया। फिर व्यवहार कैसे पैसे पे डिपेंड हो गया? लेकिन हो रहा है। जिनके पास पैसा है, पैसा यूज कीजिए, अपनी लाइफ को अच्छे से स्पेंड कीजिए। पैसा कमाया है यूज करने के लिए, स्पेंड करने के लिए, एंजॉय करने के लिए, किसी का मजाक बनाने के लिए नहीं, किसी को छोटा दिखाने के लिए नहीं। अगर किसी की हेल्प नहीं कर सकते पैसे से, तो कम से कम उसको ये दिखाने की जरूरत नहीं होती कि तू बोझ है धरती पे, तेरे पास पैसा नहीं है। तो एक इंसान की रेस्पेक्ट करना सीखिए, उम्र के हिसाब से भी, काम के हिसाब से भी होना चाहिए। यही जिंदगी है सच में। और वही इंसान है जो इंसान की रेस्पेक्ट करता है और जो गलत को गलत कह सकता है। अमीरी और गरीबी का तो व्यवहार से कोई मतलब ही नहीं होता, सही बताऊं आपको। ध्यान से सोचोगे ना तो अमीरी और गरीबी का तो इंसानियत इंसान से कोई मतलब ही नहीं होता है। इंसान बनता है इंसानियत।